नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। एक और हमसे अधिक पुण्यवान व्यक्ति हमारे सामने हैं, एक और पुण्यहीन और एक और मैं स्वयं। अब ये तीनों को मिलाकर के सोचना है कि मेरा दृष्टिकोण किस पर मुख होना चाहिए। हम अपने आत्मा की तरफ देखें या पुण्यात्मा की तरफ देखें या पुण्यहीन की तरफ देखें। तीन वस्तुएं, तीन व्यक्ति हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले तो जैन दर्शन यही कहता है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। पहली चिंता तुम अपनी करो, अपनी औकात देखो कि तुम्हारे में कितना समर्थ है। दूसरों का सहयोग लेना ये कोई पुण्य का काम नहीं है, ये बहादुरी का काम नहीं है। भगवान और गुरु की सहायता से अपनी जिंदगी चलाना ये कृपांक कहलाते हैं। गुरु कृपा से 10 नंबर मिलते हैं, लेकिन वह कृपा कहलाते। पहले तो अपने विल पावर से जियो, अपनी शक्ति पहचानो। और कल हमने शक्ति पहचानने की एक बहुत सरल विधि बताई थी कि हम कैसे जाने। कभी तो अपन भाव ही नहीं कर पाते कि मैं कोई एक शक्ति संपन्न, कुछ शक्ति हमारे पास है कि नहीं। जब लोन मिलता है तो अपन सोचते हैं ले लो लोन, मिल रहा है तो क्यों छोड़ो। लेकिन जब चुकाने की बात आती है, सबसे ज्यादा लोग दिवालिया होते हैं लोन में। सबसे ज्यादा दिवालिया होते हैं लोग ऋण लेने में, चाहे सरकार से ऋण लो चाहे साहूकार से। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऋण बहुत मजबूरी में लेना चाहिए। लोन या ऋण लेकर के धंधा करना ये समझदारी नहीं है, ये मजबूरी हो सकती है। और 90% लोग लोन और ऋण मिलता है तो सोचे मिल रहा है ले लो, फिर उसको चुकाने में पसीना आ जाता है, कुड़की होती है। फिर ऐसे जैन दर्शन कहता है कि तुम पहले अपनी खुद की शक्ति, खुद की पूंजी तो निकालो पहले। अपने खुद पर सबसे अच्छा वही है, जितना हो सके अपने पास जितनी कुवत है उतना ही काम करो। अपने आप की शक्तियां पहचानो, कितनी शक्ति है। जैसे कल हमने कहा था, पहचानो अपनी शक्ति के मेरे पास क्षमा भाव कितना है। मुझे कभी क्रोध तो नहीं आता। जिसको क्रोध नहीं आता वो अपने आप में समर्थ है, उसे गुरु की जरूरत नहीं। कल मैंने लक्ष्मण का उदाहरण दिया था। लक्ष्मण को क्रोध आता था, इसलिए राम की जरूरत थी।
यदि क्रोध नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं रहती। आप देखो तुम्हें क्रोध आता है कि नहीं, मान माया लोभ होते हैं कि नहीं, तुम्हारी शक्ति कितनी है, तुम्हारा मन चंचल है कि नहीं। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा एकल विहार कर सकते हो आप, पहले ये बताओ तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, तुम्हारा वचन तुम्हारे काबू में है कि नहीं। तुम्हारा खुद का आत्मा तुम्हारे काबू में है कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे काबू में है कि नहीं। वह व्यक्ति के लिए किसी भगवान की और गुरु की जरूरत नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि मेरी आंख वही देखती है जो मैं देखना चाहता हूं, मेरी आंख वहीं उठेगी जहां मैं देखना चाहता हूं, और मैं जो देखना चाहता हूं वही दिखेगा। मेरी आंख में इतनी सिद्धि करो, आंखों की सिद्धि करो। पर का आलम्बन लेना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि तुम इस अपेक्षा से पर का आलम्बन छोड़ रहे हो कि मैं सबसे निपटने की ताकत रखता हूं, तो कल मैंने कहा था ये सज्जनता नहीं, ये गुंडागर्दी है। गुंडा भी कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले निपट लूंगा। नहीं, अकेले निपट लूंगा ये तो गुंडागर्दी है। और एक व्यक्ति कहता है मेरे में ऐसी ताकत है कि उसे निपटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे सामने आकर हर निमित्त सदनिमित्त बन जाएगा। मैं क्रोध उत्पन्न करूंगा ही नहीं, क्रोध मुझे आते ही नहीं, आएगा ही नहीं। कितना भी मेरा नाश कर दो मुझे नहीं आएगा। मेरी आंख से कभी बुरा दिखते ही नहीं है, हमें बुरा दिखेगा ही नहीं। मैंने आंखों की इतनी बड़ी साधना कर ली है, देव दर्शन की अब मुझे जरूरत नहीं है, गुरु दर्शन की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं दूसरों का दर्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी आंख इतनी पावन हो रही है, जो कुछ भी मैं देखना चाहता हूं वही मेरी आंख देखती है। सब कुछ देखती है, लेकिन मैं जो देखना चाहता हूं वही देखती है। मेरी आंख में इतनी ताकत आ गई। सारी दुनिया कहती है पाषाण है, और मेरी आंख में इतनी ताकत आ गई, उसी पाषाण में मुझे भगवान दिखता है। अब किसकी जरूरत है? मैं तो जहां देखता हूं वहीं भगवान दिखते हैं। कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है, और घट घट भगवान का रूप है। महान आत्माओं को घट घट में भगवान दिखने लग जाता है, जहां देखता है वहीं भगवान। बस प्रहलाद की आंख होना चाहिए। प्रहलाद की आंख इतनी पावन बन चुकी थी कि उसके पिताजी ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? बोले जहां देखना चाहो वहां है। वो पिताजी तो पूछ रहे थे कि कहेगा मंदिर में है, तो मंदिर को मिटा देता हो। कहता कि मेरे वैकुंठ सिद्धालय में है, तो कहता सब गप है तो मुझे दिखाओ। प्रहलाद ने बहुत सावधानी बरती। उन्होंने कहा अभी मैं कह दूं कि मेरा भगवान मंदिर में है तो मेरा पिता मंदिर को तोड़वा देगा। तेरा भगवान बहुत शक्तिमान है ना, बहुत ताकत है तेरे भगवान में, बहुत शक्ति है। ले मैं तेरे भगवान के मंदिर को तोड़ रहा हूं, भगवान क्या कर लेगा मेरा? भगवान क्या कर लेगा मेरा? प्रहलाद सावधान हो गया। यदि मैंने कह दिया भगवान मंदिर में है तो ये मंदिर को तोड़ देगा, मूर्ति को खंडित कर देगा, अनर्थ हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि मेरी आत्मा में भगवान है तो ये अभी मुझे मार डालेगा और कहेगा बता तेरी आत्मा को चीर के देखता हूं शरीर को, कहां भगवान है? मैं मर जाऊंगा, क्या करूं? तुरंत उसने अपनी आंखों से पूछा, तुरंत आंखों से पूछा कि भगवान कहां है?
तो उसकी आंखों ने कहा, जहां देखोगे वहीं भगवान है। उसने तुरंत कहा, राजा साहब जहां देखो वहीं भगवान है, मेरी आंख में तो भगवान ही भगवान दिखता है, भगवान ही दिखता है। कहां है तेरा भगवान? भगवान जहां देखो। हिरण्यकश्यप ने इस खम्भे में है क्या? बोले हाँ है। सारी दुनिया उसको खम्मा कह रही है, मिस्त्री उसको खम्मा कह रहा है, सब कुछ पाषाण कह रहा है। मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री ने कहा साहब मैंने तो पत्थर खड़ा किया था। प्रहलाद कहता साहब भगवान है, मुझे दिख रहा है। उस खम्भे को तोड़ा गया, वो तो टूट, क्योंकि जहां भगवान है उसको तोड़ना था। तो उसने सोचा कि टूटेगा तो महल के खम्भा टूटेगा, और जैसे ही खम्भे को तोड़ा, प्रहलाद की आंख जीत गई। जो वो देख रहा था वही खम्भे में निकला। ऐसी आंख जिनकी हो गई हो कि वो जो देखना चाहे वही देख रहे हैं। एक दिन मैंने कहा था, कैसे होते हैं मुनिराजों की आंखें, कैसे होती है सम्यक दृष्टि की आंख, कैसी होती है सम्यक ज्ञानी की आंख। सब कुछ देखता हुआ भी, पापियों को देखता हुआ भी उसे पाप नहीं दिखता। पापियों को देखता है, पाप नहीं दिखता। पश्यन् अपि न पश्यति। पापियों को देखता है लेकिन पाप नहीं दिखता उसे। पापी सब संसार में बैठे रहते, सारी दुनिया में, लेकिन उसे पाप दिखते ही नहीं। सारी दुनिया को वो उदाहरण दिया था मैंने। वेश्या का शव जा रहा था, मुनिराज ने उस वेश्या को देखा, लेकिन उन्हें आरिका दिखी। एक वेश्या में आरिकापन दिख गया उनको। सारी जगत कहती है वेश्या है, उनको दिख गया कि नहीं, ये आरिका का रूप भी हो सकता था। कैसी त्रिकालिक सत्ता! पेड़ में, पौधे में, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, सब में भगवान आत्मा दिख जाती। निश्चय स्वरूप जब प्रकट होता है, उसका भगवान मंदिरों से बंध के नहीं रहता, उसका भगवान सिद्धालय से बंध के नहीं रहता। बहुत बड़ी साधना आचार्यों ने मुनि को दी, तुम सिद्धालय वाले भगवान से बंध के मत रहो, तुम्हें नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना है, तुम्हें उन सिद्धों को नमस्कार नहीं करना है जो बन चुके हैं। उन्हीं वो तुम्हारे लिए बंधनी नहीं है, वो तो इन श्रावकों के लिए है, इनको अंगाड़ी पिछाड़ी नहीं दिखता। तुम त्रिकालदर्शी बनने चले हो, त्रिकाली सत्ता पहचानो, त्रिकाली सिद्ध स्वरूप देखो, त्रिकाली भगवान स्वरूप देखो किसके पास है। वर्तमान में पर्याय सिद्ध भगवान का, पंच परमेष्टि का। मुनियों को कहीं भी हम लोगों को पंच परमेष्टि में नहीं अटकाया, पंच परमेष्टि की माला फेरने का आदेश नहीं दिया, मजबूरी में दिया। पहले कहा क्या तुम देख रहे हो, सही का सिद्ध परमेष्टि जो वर्तमान में बन चुका, ये तो गृहस्थों का खिलौना है। जब तक तुम सिद्ध परमेष्टि जो बन चुके हैं उनका ध्यान, उनका जाप करते रहोगे, तब तक तुम खुद कभी भगवान नहीं बन पाओगे। भक्त तो बन जाओगे, भगवान नहीं बनो। आज तक किसी ने नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वो वर्तमान पर्याय को जाना। कभी भगवान नहीं बनोगे। उनका नहीं, जो सिद्ध बन चुके हैं, पंच परमेष्टि बन चुके हैं, यही तुम्हारे आराध्य नहीं है, यही तुम्हारे ध्यान करने योग्य नहीं है, यही तुम्हारा ध्येय नहीं है। इनकी पूजा, इनकी स्तुति, इनका करना, ये सब तुम्हारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, ये तुम्हारी मजबूरी है। तुम मंदिर जा रहे हो, मुनियों के लिए कहा मंदिर का भगवान भी तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है।
ये मंदिर तो इन ग्रस्तों के लिए बनाए गए, ये मंदिर ग्रस्तों के लिए बनाए गए, तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि इनको बनी हुई भगवान, बनी हुई मूर्ति ही भगवान देखने में आती है। तुम वो शिल्पी हो जो मूर्ति बनने के बाद नहीं, मूर्ति बनने के पहले ही पाषाण में मूर्ति दिखती है। मुनि को बहुत बड़ी उपमा दी। मैं बहुत चिंतन करता हूं कि उन सब क्रियाओं से हटा दिया, जो जो शुभ क्रियाएं, पुण्य की क्रियाएं गृहस्थों को कही गई थी, सबसे हटा दिया। गजब तो जब हुआ जब नमोकार मंत्र की माला से हटा दिया। तुझे नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरना। आप लोग नमोकार मंत्र की माला फेर रहे थे, तो मैंने सोचा एक आध माला मैं भी फेर लूं। जिनवाणी कहती नहीं, मुझे तू माला फेरता है तो शर्म आती है, मुनि होकर के माला फेर रहा है। गृहस्थ माला फेरता है तो जिनवाणी खुश होती है, और मुनि माला फेरता है तो जिनवाणी दुखी होती है। कैसी बात। गृहस्थ जब माला फेरने बैठ जाए नमोकार मंत्र, ओह जिनवाणी फूली नहीं समाती, मेरा बेटा नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है। और वही नमोकार मंत्र की माला फेरता है मुनि, तो जिनवाणी दुखी होती है। कहाँ का पाप किया, कहाँ का, ये देखो मुनि होकर माला फेर रहा है, नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है। ये वर्तमान के मुनि में भगवान की पंच परमेष्टि में अटक गया, इसका कल्याण नहीं होगा, ये मोक्ष नहीं जाएगा। इसको एकाध भाव और भटकना पड़ेगा, और 100 नहीं अनंत अनंत भाव भी व्यतीत हो जाएं। जो साक्षात प्रगट रूप जो भगवान है, उन्हीं को भगवान के रूप में देखता है, उसे कभी केवल ज्ञान नहीं होता, वो सोपयोग कहलाता है। और सोपयोग केवल ज्ञान का साक्षात कारण नहीं है, शुद्ध उपयोग नहीं है। मंदिर में भगवान नहीं, नहीं, मंदिर और भगवान मुनि महाराजों के लिए नहीं है। मुनि राजों को मंदिर की कोई जरूरत नहीं। मंदिर का तो मुनिराज क्या करे, आत्मा के भगवान को देखे नहीं, ये भी बहुत छोटा है, स्वार्थी है। ऐसी आंख, अंदर की आत्मा को देखने के लिए आंख नहीं चाहिए। फिर क्या करें, महासत्ता, त्रिकाली सत्ता, जो देखो सब में भगवान दिखने लग जाए, उसे बोलते हैं शुद्ध निश्चय नय। जहां भी देखे भगवान दिख रहा है। चींटी में भगवान, पेड़ में भगवान, कुत्ते बिल्ली में भगवान, छिपकली में भगवान, मच्छर में भगवान, जहां देखो वहीं भगवान, यहां वहां, जहां तहां, जहां देखो वहां वहां त्रिलोकीनाथ बैठा है, चैतन्य स्वरूपी भगवान स्वरूप। पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने गजब की सोच दी। ये विधि हम मुनियों के लिए कही, तो एक बार अपनी दृष्टि को इतना परिमार्जित कर ले, जहां तू आंख उठाए वहीं भगवान दिख जाए। पाषाण में भगवान दिख रहा है, ऐतराज नहीं है, लेकिन उतना ही तेरा भगवान नहीं है। सिद्धालय के भगवान नहीं है, सो बात नहीं है, लेकिन वही अकेले भगवान नहीं। सिद्ध भगवान को भगवान कह रहा है, इसमें कौन सी विशेषता है। एक मूर्ति बनी थी भगवान की, उसमें कह दिया ये भगवान की मूर्ति, इसमें कौन सी विशेषता है। लेकिन शिल्पी कहता है ये पत्थर उठा लो, इसमें मूर्ति है। कहाँ है मूर्ति, यह है चमत्कार। मुनि की वो आंख है कि कीचड़ में पड़ा है सोना, सोने को पहचान लिया। पापों में पड़े हुए को भगवान को, पवित्र पावन पुण्यात्मा बनने के बाद भगवान को पहचानना सारी दुनिया जानती है, लेकिन पापों में पड़ा हुआ पापी आत्मा में भगवान पहचान लेना ये ज्ञानी का काम है, ज्ञानी का काम। पापी अंजन चोर में भगवान दिख गया मुनिराज को। कैसे होते हैं गुरु। प्रभु मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। अपनो विरध निहारने का अर्थ, आप अपना स्वरूप मेरे में देखिए, मेरे में योग्यता है कि नहीं। वर्तमान में तुम मेरा देखोगे
तो मैं तो पापी हूं, आप तो देखो मेरे में योग्यता है कि नहीं। मास्टर कहता है, पिताजी कहते यदि कुछ योग्यता लक्षण दिख रहे हो तो पढ़ाऊं लिखाऊं, नहीं तो सीधा घर बैठा लूं, माइंस खुदवाऊं। हाँ, कोई उम्मीद हो पढ़ने लिखने की तो पैसा खर्च करूं कोई कॉलेज में। कई लोग ज्योतिष पत्रिका दिखाते हैं, कई पूछते हैं इसमें कुछ है कि नहीं होनहार के, बुद्धू चंद है बुद्धू चंद। ये सबकी भावना होती है। ऐसे ही सच्चे जो गुरु होते हैं वो पहचानते हैं इसमें क्या है। कितने महान होंगे वो गुरु कि रात में चोरी करके आ रहा, पाप करके आ रहा है, उसमें भी उन्हें साधुता दिख गई, भगवान पद दिख गया। अंजन चोर में भगवान दिख गया महाराज को और दीक्षा दे डाली। एक भी लक्षण नहीं है प्रगट में। बहुत बड़ी से बहुत बड़ी आंख है। पाप में पापी में भगवान को देखना है, कीचड़ में गंदगी में भगवान को देखना है। सिद्धालय और मंदिरों के भगवान तो सारी दुनिया जानती है, सब दुनिया देखती सिद्धालय भगवान। तुम वो बताओ कि तुम्हें एक सूकर में भगवान दिख जाए, एक चींटी में भगवान दिख जाए। मंदिरों में तो दुनिया नमस्कार कर लेती है, भगवान को देखकर तो दुनिया कर लेती है, लेकिन ज्ञानी जो सम्यक दृष्टि होता है, परमार्थपूर्ण सम्यक दृष्टि, निश्चय रूप सम्यक दृष्टि, वो कहता है मुझे तो सब जगह भगवान दिख रहा है। एक चींटी आई, बोले भगवान दिख रहा है नहीं वो भगवान, लेकिन वो देख रहा है। सारी दुनिया कहती चींटी है, बोले तुम्हें चींटी दिख रही होगी, मुझे भगवान दिख रहा है। जिस दिन इतनी व्यापक दृष्टि हो जाए, समझ लेना मोक्ष के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए। बस अपन मंदिरों तक अटके हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने। आप जब कहते हो सुबह उठ के कहाँ जा रहा है? भगवान के दर्शन करने। जिनवानी माँ बड़ी खुश होती है, कम से कम बेटा मंदिर जाने लगा। और हम जब उठते हैं, कोई मेरे से पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले भगवान के दर्शन करने, जिनवानी रोती है गैला कहीं का। कहाँ जा रहा है? भगवान के दर्शन, मंदिर जा रहा है, मंदिर जा रहा है भगवान के दर्शन करने। हे भगवान, कौन सा काल आ गया, ये बेटा कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ? कलयुगी है, कलयुगी। ओहो, कौन से पाप घर जा रहा था मैं, कौन सा बुरा कार्य करने जा रहा था मैं। इतनी तो कहा है कि भगवान का दर्शन करने मंदिर जा रहा हूं, और जिनवानी ने जो गहला, कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ, ये है कलयुगी बेटा मेरा। ऐसे कलयुग रूपी मुहूर्त में पैदा हुआ, भगवान के दर्शन करने मंदिर जा रहा है। ये दुर्भाग्य। माथा ठोकती है, ऐसे माथा फोड़ती है। जैसे तुम्हारी माँ, जब तुम कोई गलत कार्य करने जाओ तो माथा ठोकती, कहाँ का पैदा हुआ, कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ, देखो क्या कर रहा है। ऐसा ही ये जिनवानी माँ, हम लोग जब कहते हैं भगवान को देखने मंदिर जा रहे हैं, तो कर्म ठोकती है, कर्म ठोकती है। कौन से मुहूर्त में, कौन से कलयुग। इसलिए ये मुनिराजों को कलयुग, सबसे बड़ा कलयुग ये है कि आज के मुनिराजों को सिद्धालय में भगवान दिखता है, ध्यान में बैठते हैं, या मंदिर में भगवान बैठता है जब वो बहिर्मुखी होते हैं। ये दो भगवान दिखना ही मुनि का फैल तो नहीं है, लेकिन डिक्टेंशन भी नहीं है। दो भगवानों को देख रहा है, कोई पापी को नहीं देख रहा हूं, पापी का ध्यान नहीं कर रहा हूं, सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहा हूं। जब जब हम सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करते हैं, जिनवानी रोती है, कोसती है, देखो ये सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहा है, सिद्धालय वाले। इसका कल्याण कैसे होगा? पर का आलम्बन ले रहा है। आपका बालक बड़ा होने के बाद
यदि दूसरे के पे सहारे पे चले तो आप लोग दोनों बैठे बैठे क्या करते हो, इसका क्या होगा। इतना बड़ा हो गया, अपने पैरों से नहीं चल पा रहा है, इतना बड़ा हो गया 2 रुपया नहीं कमा पा रहा है, इतना बड़ा हो गया अपने हाथ से रोटी उठा के नहीं खा पा रहा है, इतना बड़ा हो गया नमोकार का सहारा ले गया, इतना बड़ा हो गया। छोटे में नहीं कहती थी, आप लोग बालक हैं, हम लोग बड़े बालक हैं। जिनवाणी माँ के छोटी अवस्था में बालक माँ की उंगली पकड़ के चलता है, उसको खेद नहीं होता, छोटा है। लेकिन बड़ा होने के बाद भी उंगली पकड़ के चले तो बड़ा दुख की बात है। जिनवाणी बहुत बार बार रोती है। पाप में नहीं जा रहा, ये मत सोचना। उन पापियों को तो वो बेटा मानती ही नहीं है, उसका तो बेटा हो ही नहीं सकता। जो पापों में लीन है, जैन कुल में, जैन धर्म में, नी पद पर आदि जो अपने जीवन की चर्या को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो तो बेटे है ही नहीं जिनवाणी के, वो तो मानती भी नहीं। जिनवाणी ने स्पष्ट नकार दिया, द्रव्यलिंगी तक मेरा बेटा नहीं है ही नहीं। वो तो कहती है मेरा बेटा ही नहीं है, मां नहीं है। मैं तो उन बेटे को जिसको वो बेटा मानती है, भावलिंगी संत है लेकिन शुभोपयोग प्रधानी है। आज कितना कौन सा बुरा काम कर रहे थे। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम। कौन सा पाप कर रहे थे। उधर जिनवाणी रो रही है, कोस रही है, अपने आप को कोस रही है, इस बेटे का क्या होगा। पंचम काल के मुनियों को देख देख करके जिनवाणी रोती है, बेटा तो मानती है। मंदिरों में रोती है। मंदिरों में जब जब हम अपने आप को दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहाँ जा रहे हो, बोले भगवान का दर्शन। कहाँ, बोले मंदिर में। गैलो कहीं का बावला है, मूर्ख है। मुनराज को कहा नहीं, तुम्हारी दृष्टि इतनी पावन पवित्र हो जाए कि तुम जहां आंख उठाओ वहीं भगवान दिख जाए, उसको खुश होती है। जहां आंख बंद नहीं करना, नहीं नहीं, आंख बंद नहीं करना, आंख खोल के रखो, लेकिन आंख खोल के कोई भी चीज दिखे, भगवान दिखना चाहिए बस तुझे। हर चीज में भगवान, हर चीज में भगवान। तुम मस्तक वहां झुकाओगे जहां भगवान है, ये तो गृहस्थों का काम है। गृहस्थ वहां मस्तक झुकाता है जहां भगवान है। सारी दुनिया झुकाता है, भगवान को देख के कौन नहीं। वो तो एक सामान्य आदमी भी राजा को देख के नमस्कार कर लेता है। तुमने महाराज को देख के नमस्कार किया, भगवान को देख के नमस्कार किया, तो मुंह देखा नमस्कार तो दुनिया कर लेती है। लेकिन अतिशय कब है, चमत्कार कब है, जहां भगवान है वहां नमस्कार नहीं, जहां नमस्कार है वहां भगवान है। कभी ऐसी शक्ति भगवान जहां है वहां तो नमस्कार हो ही रहा है, कर ही रहे, अपन लोग करते आ रहे हैं, अनादिकाल से हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारी दुनिया करती है भगवान को देख के नमस्कार। चमत्कार तो जब माना जाए, जहां तुम नमस्कार करो वहां भगवान प्रकट हो जाए बस। जैसे समंतभद्र महाराज के संबंध में आता ना, मंदिर में न भगवान को नमस्कार नहीं किया उन्होंने, जहां नमस्कार किया वहां भगवान प्रकट हो गए। ऐसा नमस्कार एक बार चाहिए। अनंतों बार मैंने भगवान को नमस्कार किया, अनंत अनंत भव निकाल दिए, भगवान को नमस्कार करते 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 अनंत भव निकल गए। बस एक बार ऐसा नमस्कार हो जाए, जहां मैं नमस्कार करूं वहां भगवान प्रकट हो जाए, बस इतनी सी साधना करना है, ज्यादा नहीं। इन नमस्कारों से कुछ नहीं होता। भगवान को देख के नमस्कार करते करते तो स्वर्गों के अनंत बार होके आ गए। एक बार ऐसा इस कोकोनेट, इस मस्तिष्क में ऐसा आए कि जहां झुकाऊं भगवान आ जाए। भगवानों के दर्शन करते करते अनंत अनंत भाव हो गए। खूब किए भगवानों के दर्शन।
अपन दुर्भाग्य नहीं है, साक्षात तीर्थंकर के भी दर्शन करके आए हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों के भी वंदना करके आए हैं। ये आंखों ने खूब दर्शन किया। जहां भगवान था उनका दर्शन तो बहुत कर लिया, जहां भगवान है उनका दर्शन तो बहुत कर लिया। अब थोड़ा पलटो, जहां मेरी आंख उठे वहां भगवान दिख जाए तो बेड़ा पार हो जाए। जहां भी उठे, जिसको आंख बंद करना तो है ही नहीं, बस तुम्हें भगवान देखना है। मंदिर और सिद्धालय वाले नहीं, ये दोनों को हटा देना। ये कोई साधना नहीं है, ये तो भक्ति है, ये तो आराधना है, ये तो शुभ उपयोग है, ये तो आराधना है, उपासना है। और उपासना ग्रस्तों का काम है। सिद्ध भगवान कहाँ हैं? बोले सिद्धालय में। दूसरा और भक्त है तो कहता मंदिर में। बस इससे ज्यादा कहीं नहीं तुम्हारा। साधु के लिए साधक कहा, उपासक नहीं। तुम्हारा भगवान जहां चाहे, जिस चाहे, जहां तुम देखो वहीं भगवान। भगवान कभी देखने का प्रयास करना बहुत कठिन है। पेड़ में भगवान, उन्होंने कहा, इसलिए मुनिराजों को जिनवानी ने कहा तुम्हें मंदिर नहीं जाना, जरूरी नहीं है मंदिर जाना तुम्हारा। जब जब तुम मंदिर जाते हो मेरा दुर्भाग्य होता है। मेरी तो भावना है कि मेरा ये बेटा जब भी इसकी आंख उठे उसे भगवान के अलावा कुछ दिखे ही नहीं। पेड़ है, देखो भगवान को, अनंत अनंत भगवान विराजमान है इसमें, देखो उसमें। कुत्ते बिल्ली छिपकली मच्छर दिखे, इसमें भी चेतन स्वरूप भगवान आत्मा देखा है। कर दो इतना व्यापक। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं, ऐसी महासत्ता आ जाए, सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। अशुद्धि दिखे ही नहीं, अशुद्धि दिखे ही नहीं, अशुद्धि दिखे ही नहीं। गुरु को अंजन चोर में अशुद्धि नहीं दिख रही है। पर्यायों के बहुत अंदर घुस जाओ, बहुत अंदर घुस जाओ, आनंद ही आनंद है। अंदर घुस जाओ। वो गुरु अंजन चोर के अंदर घुस गए, उनकी दृष्टि, बोले बाहर से चोर था, अंदर से तो ये भी भगवान आत्मा है। पूज्यवर अकलंक स्वामी ने श्री राज वार्तिक में ये दृष्टि लाने का भाव किया। पर्यायों के पार हो जाओ। कुंद कुंद भगवान इसलिए बार बार कहते हैं पज्जय मूढ़ो मूढ़ा। मैं सोचता था पर्याय मूढ़ को मूढ़ क्यों कहा? सिद्ध भी तो पर्याय है, तो उनका सिद्धों में भी अटका है तो मूढ़। तुम्हारे लिए नहीं, अभी मैं आज थोड़ी मैं अपनी बात कर रहा हूं। सिद्ध तो भगवान है, सारी पर्याय में जो अटका है वो मूढ़ है। पर्यायों का जो ध्यान करता है वो मूढ़ है। अरे भाई सारी पर्याय बुरी थोड़ी होती है, सिद्ध भगवान की भी तो पर्याय है, तो उसमें कहा तू मूढ़ है। अनंत पर्याय में मूढ़, सारी पर्यायों में तू जा रहा है, यही तेरी मूढ़ता है। क्योंकि तेरी अंदर जो दिख रहा है वो सारी दुनिया को दिख रहा है। तू पर्यायों के पार जा, हर आत्मा सिद्ध भगवान दिखेगी। वही सिद्धालय वाला सिद्ध नहीं, कीड़े में भी सिद्ध दिखेगा, आत्मा में भी सिद्ध दिखेगा, जहां देखो वहां सब सिद्ध दिखेगा। बस तू पर्यायों के पार चला जा, पर्यायों में मत अटक। कैसे कर लो? एक छिपकली को देखकर भगवान, एक मच्छर को देखकर, अरे मंदिर की मूर्ति में तो फिर भी भगवान है, मच्छर में भगवान कैसे देखो? समझ में नहीं आता। वो कहते इस मच्छर में भगवान देख, इस चींटी में भगवान देख, सूकर गंदगी खा रहा है, भगवान दिख जाए उसमें, भक्षण गंदगी कर रहा है और दिख रहा है कौन भगवान? वही क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, वही भगवान जो खाता भी नहीं। और ये क्या खा रहा है? विष्टा। और भगवान कौन है? जो खाता भी नहीं, भक्ष भी नहीं खाता, वो भगवान है। अब कैसे? बड़ी बड़ी विचित्र सा है। पहले शुरू में जब मैं इसको ध्यान करता था तो दिमाग माथा गर्म हो जाता था, समझ में नहीं आता ये पागल बनाया जा रहा है। एक और कह रहा है भगवान कौन है? जो क्षुधा तृषा से रहे थे, और कहते इसमें देखो, और वो विष्टा खा रहा है, बताओ, गंदगी खा रहा है।
अब इतना जमीन आसमान का अंतर, खा रहा है गंदगी और भगवान का स्वरूप है जो खाने से रहित होता है। अब वो उसमें कैसे देखूं, समझ में नहीं आता था। कैसे देखूं, मच्छर में कैसे देखूं, खून पी रहा है और कहते देखो ये भगवान आत्मा, ये भी भगवान आत्मा है, ये भगवान है, देख भगवान है, कहां है भगवान। पेड़ को कह रहा भगवान है, अरे कहां है पेड़ है। हाँ, जो मन में पहली बात कही थी ना, बस प्रहलाद की आंख बनाओ, खम्भे में भी भगवान दिखेगा। अपन से कहे ये पेड़ भगवान है, महाराज पागल बना रहे हो। ये चींटी भगवान, ये कीड़ा भगवान, शिव, सबको भगवान ही भगवान कहे। यदि हम सबको भगवान कहें, तुम लोग महाराज भगवान कहाँ है, तो हम कहे चींटी भगवान है, कीड़े में जहां देखो, तो लोग तुम क्या कहोगे, महाराज जी को कोई ऊपरी बाधा हो गई। कोई महाराज को जहां देखो वहीं भगवान दिखता है, जहां देखो वहीं भगवान दिखता है। बंदे यही है सच। इतनी बड़ी भगवान दृष्टि बन जाए तुम्हारी, सब जगह भगवान के अलावा कुछ नहीं, समझ में नहीं आता था। पूज्य अकलंग स्वामी महाराज ने एक उदाहरण देकर के, जब उदाहरण मैंने पढ़ा, क्योंकि मूर्ख लोगों को, बाल बुद्धियों को उदाहरण से समझ में आता है, बुद्धिमानों के लिए उदाहरण नहीं आता। अपन तो बुद्धू आदमी है, ज्ञानी तो है ही नहीं, अपन को उदाहरण से समझ में आ जाता है। अकलंग स्वामी ने उदाहरण दिया एक सोने का, कंगन का और मुकुट का। बहुत सरल उदाहरण है, सबको समझ में आ जाएगा। महासत्ता, एक बालक ने मुकुट बनवाया, एक बालिका ने कंगन बनवाया, दोनों खुश हैं। वो मुकुट देखकर खुश है, मेरा मुकुट बन गया, और बालिका खुश है, मेरे कंगन बन गए। दोनों को कंगन और मुकुट से अलावा ना उसको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। दोनों के कंगन मुकुट टूट गए, दोनों रो पड़े, दोनों रो पड़े और ऐसे रोने लगे कि आंसू नहीं रुक रहा, मेरा कंगन टूट गया, मेरा मुकुट टूट गया। दोनों दादाजी के पास पहुंचे, दादाजी मेरा मुकुट टूट गया, इसने तोड़ दिया। वो कहता है इसने तोड़ दिया। दादाजी कहते बेटा लड़ो मत, क्या बिगड़ गया, टूट गया तो टूट जाने दो, क्या बिगड़ गया, 1500 रुपए के नुकसान हुआ। अबे दोनों बच्चे कहते हैं ये क्या मामला है, दादाजी ने बड़े प्रेम से जन्मदिन पे बनवाए थे और टूट गए तो कह रहे कोई बात नहीं। बच्चों ने पूछा दादाजी आपको मुकुट कंगन टूटने का कोई गम नहीं है? बोले बेटा नहीं है। बोले क्यों क्यों? बोले बेटा जब कंगन था तब भी सोने का भाव वही था और टूट गया तब भी सोने का भाव वही है। लोहा तो है नहीं कि फ्रेश तो अलग दाम में और बाद में उपयोग कर लें तो आधे दाम में। लोहे का नेचर होता, बताते कि लोहा उपयोग में आ जाए तो फिर वो क्या होता है, सेकंड भाव बिकता है कबाड़े में। सोने का भी कबाड़ा देखा कहीं? लोहे के कबाड़ी तो देखे, लोहे की कोई मशीन बनाई वो कबाड़े में जाएगी। ऐसा सोने के कंगनों का कबाड़ा देखा कहीं कि एक बार कंगन पहन लिया तो कबाड़े में जाएगा आधे भाव में? नहीं, सोना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हजारों हजारों साल तक भी उपयोग कर लो, जब भी बाजार में जाएगा तो ना तो कंगन की कीमत होती है ना मुकुट की कीमत होती है। कीमत किसकी होती है? सोने की। वो सुनार ये नहीं देखता कि टूटा कंगन है कि वैसा है, वो तो सोना देखता है, सोना है, चोखा है। कितनी बड़ी बात कह दी। अपन ये पर्यायें जब मिटती हैं तो अपन रो पड़ते हैं, मनुष्य पर्याय मिट गई, हमारा ये मिट गया, ये कंगन और मुकुट के समान है। तू सोने पर दृष्टि ला, और सोने पर एक बार दृष्टि आ जाएगी, ये पर्यायें टूटती रहेंगी, बनती रहेंगी, मिटती रहेंगी, और वो आनंद में डूबा रहेगा, मेरा सोना ज्यों का त्यों है। पर्यायें टूट रही हैं, पर्यायें मिट रही हैं, पर्यायें उत्पन्न हो रही हैं, होने दो, मैं सोने की तरफ देखो। इसी प्रकार सब पर्यायों से पार होकर
अंदर उतर जाओ, पेड़ में भी भगवान दिखेगा, सब जगह भगवान है। ऐसी आंख यदि तुम्हारी हो जाए, अब तुम्हें किसी की गुरु की जरूरत नहीं, भगवान की जरूरत नहीं। ऐसी जिसकी आंख हो जाती है वही भगवान है और वही भगवान बनने वाला है। बस जिस दिन अपनी आंख में पर्यायों के पार मेरा देखना शुरू हो जाएगा, अभी अपन को जो दिख रहा है सब पर्याय दिख रही है, सब पर्याय भगवान में भी हमें पर्याय दिख रही है, सिद्ध भगवान में भी पर्याय दिख रही है, अरहंत में भी पर्याय दिख रही है, मुनि में पर्याय दिख रही है। अभी नमस्कार भी पर्याय को हो रहा है, पूजा भी पर्याय की हो रही है, आराधना भी पर्याय की हो रही है। आप पूजा किसकी कर रहे हैं? अपन भगवान की पूजा कर रहे हैं, द्रव्य की पूजा कर रहे हैं कि पर्याय की? पर्याय की। अभी से किसका हो रहा है? पर्याय का। क्या तमाशा मचा रखा है? नमः सिद्धेभ्या, पर्याय को नमस्कार कर रहे हो, मुनि महाराज को नमस्कार, पर्याय ही तो है कहां इसमें? और जब तक हमारा पर्यायों के प्रति आकर्षण रहेगा, पर्यायें दिखती रहेंगी, तब तक हमें वो परमानंद, परम पारणा में भाव प्रकट होने वाला नहीं। तब तक मेरी माँ मेरे से निश्चिंत होने वाली नहीं, तब तक नहीं होगी। तब तक तो उसको टेंशन है, इसका क्या होगा। बार बार में नमोकार मंत्र, बार बार में नमः सिद्धेभ्या, बार बार मंदिर के भगवान पर्यायों में अटका है, पर्यायों में अटका है। बहुत आनंद मानो, एक बार वो दृष्टि जाग जाए, चिंतन करने में इतना आनंद आता है। अनंत बार भगवान के मंदिर में दर्शन करो, अनंत बार सिद्धालय के भगवान का दर्शन करो, और एक समय को मात्र वो दृष्टि आ जाए जहां देखूं वहां भगवान दिख जाए, तो ये आनंद अनंत गुणा है। ये यत् निच्छ यगवो समो सब्बत सुंदरो लोये, वंद कहाय इत्ते तेन विषम बादनी होई। ये यत् निच्छ यगवो समो सब्बत सुंदरो लो, बस एक समय को कह रहे कुंद कुंद भगवान एकत्व स्थापित कर ले, भेद नहीं, एकत्व का महासत्ता जो मैं कह रहा, सब जगह तुझे भगवान ही भगवान दिखे, एकत्व हो गया। सिद्धालय में और निगोदिया में सब एकत्व भक्त कहा उन्होंने, विभक्त भी नहीं कहा। ये कुंद कुंद भगवान तो और आगे के हैं, एकत्व विभक्त नहीं कहा। यत् निच्छ यगवो समो सब्बत सुंदरो लोये, ये सारे लोक में मार तुझे एक वो अद्वैत, एक अखंड महासत्ता दिख जाए पर्यायों के पार, बस एक समय को कर ले, फिर मैं तेरे से कभी कोई बात नहीं करूंगा, फिर मैं निश्चिंत होकर मर सकूंगा। अब मुझे इस चेले की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यदि दृष्टि ऐसी प्रकट हो जाए तो फिर हम पूर्ण हैं। हम वही बात कह रहे हैं जो कल अपन ने छोड़ी थी, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। मेरी आंख पूर्ण हो गई उस समय, अब गुरु की जरूरत नहीं है। कानों में भगवान की आवाज आ रही, भगवान की ध्वनि आ रही, सिद्धो वर्ण समामनाय, ऐसे कान हो जाए। तुम्हें किसी ने मूर्ख कहा और तुम्हारे कान, तुम्हें मूर्ख कह रहा है, वो मूर्ख नहीं कहा उसने, मैंने भी सुना है। माँ ऊ रा खा कहा है, माँ बीजाक्षर है, ऊ बीजाक्षर है, रा बीजाक्षर है, खा बीजाक्षर है। बीजाक्षर तो मंत्र हैं, वो गाली दिए जा रहा है। और एक ओम ह्रीम माँ ऊ रा खा नमः, ओम ह्रीम माँ ऊ रा खा नमः। अरे ये गुरु जब बोलता है तब मंत्र होता है, उसे दुश्मन बोल रहा है, उसके मुख का मंत्र बना लिया। अब इसको गुरु की जरूरत कहां पड़ गई? गुरु बन गया दुश्मन, जिसने मूर्ख कहा। गुरु के वचनों से जो मंत्र मान लेते हैं, अन्नम च गुरुपदेशेन, गुरु के मुख से निकले हुए वचन को मंत्र मानना, ये तो शुभोपयोगी है, पर्याय दृष्टि है।
किसी के भी मुख से निकले वही मेरा मंत्र है, किसी के भी मुख से निकले और कुछ भी निकले। गुरु ने कहा ओम ह्रीम का जाप कर लेना, नमो ह्रीं का। गुरु ने कहा, अपन ने एक गुरु मान लिया ना पर्याय दृष्टि में, वो जो कहेगा वो मंत्र है। और जो स्वयं में अपने आप में समर्थ होता है, स्वयं में शक्तिमान होता है, वो गुरु को नहीं खोजता, वो जिसको देखता है वही गुरु है, और जो वो बोलता है वही मंत्र है। अब काय का गुरु चाहिए? गुरु काय के लिए चाहिए पड़ता है? मंत्र के लिए। गुरु कोई मंत्र दे देगा, गुरु को जाप बता देगा, गुरु साधना बता देगा, इसलिए गुरु चाहिए? अब वो तो जो कुछ भी जो बोल रहा है सब मंत्र है, सब मंत्र है। उसने कहा मूर्ख, तो जाप बोले क्या बोले, कहां से मिला ये मंत्र? ओम ह्रीम मा ऊ राखा नमा। महाराज जी ये मंत्र कहां मिला? बोले अभी दिया था ना उसने दिया था। वो तो मूर्ख कह रहा था, अरे तुम्हें मूर्ख दिख रहा है, मुझे मंत्र दिख रहा है। क्या विशाल दृष्टि, गजब, कानों की महासत्ता। जिनवाणी के वचन, काय की जिनवाणी, काय की जिनवाणी। जो जो मुख से निकल रहा है वो सब जिनवाणी है। सिद्धो वर्ण समाम्ना है, वर्ण तो एक ही है। यही 52 अक्षर भगवान के मुख से निकल रहे, यही 52 अक्षर दुश्मन के मुख से निकल रहे। हम अर्थ तो मुझे निकालना है, शब्द उसका है, अर्थ मेरा है। सामने वाला क्या दे सकता है? शब्द। अर्थ किसको निकालना है? अर्थ निकाल के वो नहीं देगा, उसका अर्थ मेरे लिए काम नहीं आएगा। शब्द दे सकता है, अर्थ का निर्माता पुद्गल नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। शब्द पुद्गल की पर्याय है, अर्थ पुद्गल की पर्याय नहीं है। अर्थ तो अपने खुद चैतन्य की पर्याय है। कि यंत्रों पे तो यही का खा गा मावा लिखा रहता है, इनसे तो कुशास्त्र भी रचे जाते हैं। आप कहते हो इन मंत्रों, इन बीजाक्षरों को नमस्कार करो, नमोस्तु करो इनको। अब इनसे तो कुशास्त्र भी रचे जाते हैं, रचे जाते हैं। तो उन्होंने बीजाक्षरों को नमस्कार कराया कि कुशास्त्र को नमस्कार कराया? तुम मूर्ख को क्यों सुन रहे हो? इसका डिसेक्शन कर दो, संधि कर दो। मूर्ख पढ़ोगे तो गुस्सा आएगा, इसको अलग अलग मा ऊ राखा। कुशास्त्रों को जब पढ़ोगे तो गुस्सा आएगा, मिथ्यात्व है। कुशास्त्र के एक एक अक्षर को अलग अलग कर दो, सब बीजाक्षर है, सब बीजाक्षर। और बीजाक्षर का निर्माण ज्ञानी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। बताते कालिदास बहुत मूर्ख आदमी थे, उनकी पत्नी ने जो फटकार लगाई, जो उन्हें गाली दी, उसी के पहले अक्षर पर उन्होंने महाकाव्य लिख डाले। ज्ञानी को क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे प्रशंसा करो चाहे गाली करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास एक मशीन है, जो भी उसकी मशीन में जाएगा कान में, वो सब मंत्र बन जाएगा। कुछ भी जाए, कुछ भी जाए, कुछ भी बोलो, जो बोलना है बोलो, तुम्हारे लिए छूट है। बस अपने कान की मशीन ऐसी हो जाए कि इस मशीन में जो जाएगा वो मंत्र बन करके निकलेगा। जाएगी गाली और निकलेगा मंत्र। जाएगा हाथ में आएगा पाषाण, बना के देगा मूर्ति, मूर्ति देगा, एक कला। ऐसे कान जिसके हो जाए उसे प्रवचनों की जरूरत, गुरु की जरूरत, उसे समोषण में भी जाने की जरूरत नहीं। उसका कान पूर्ण है, मेरा कारण पूर्ण है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ऐसे ही मुंह को ले लो, तुम्हारे मुख से जो निकल जाए सारा जगत उसे मंत्र मान ले। जो निकल जाए वही मंत्र है। तुम्हारे वचन में ऐसी सिद्धि हो जाए, तुम जो कहोगे वही होगा। तुमने यदि अमावस्या को पूनम कह दिया तो आज पूनम ही होगी। जिनके वचनों में ऐसी सिद्धि हो जाए
उनको भाषा समिति, उनको सत्य बोलना कहाँ है? सत्य बोलना काहे का सत्य बोलना? अरे भाई देखो भैया सत्य बोला करो, झूठ नहीं बोलना। अरे जिनके मुख से जो निकले सत्य है वह बोलना, ये तो सारी दुनिया करती है सत्य बोलना। लेकिन जो बोलो वो सत्य हो जाए, इसके नाम है साधना, इसका नाम है तपस्या। अभी दिन है तो भैया अभी दिन है कि रात है? और महाराज जी देखो क्या चमत्कार है, हम दिन को दिन जानते हैं, दिन को दिन कह रहे, ये कोई चमत्कार है? बालक कहेगा महाराज जी आप काय के साधु हो? मैं ही कह दूंगा ये दिन है, अभी दिन है। अभी साधना वो है तुम्हारे मुंह से एकदम निकल गया अभी रात है। सारी दुनिया महाराज जी क्या बोल रहे, आप शब्द वापस ले लीजिए, दिन है। बोले नहीं रात है। चारों तरफ देखा रात थी, अमावस्या की पूनम हो गई। काय की सत्य बोलना, काय का सत्य व्रत, काय की भाषा समिति। जो बोल रहा है वही हो रहा है, जो बोल रहा है वही हो रहा है। ऐसी जिस दिन तुम्हारा वचन हो जाए उस दिन तुम्हारे लिए ना गुरु की जरूरत है और ना भगवान की जरूरत है। क्या आपका वचन ऐसा है? सब लोग अपने अपने वचनों को देखो। जो ये कहते हैं मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, इन गुंडों को बता रहा हूं जो कल मैंने कहा था। ये सब गुंडे हैं जो कह रहे हैं मुझे भगवान की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, पूजा की जरूरत नहीं, अभिषेक की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सबसे निपट के जानता हूं। ये गुंडे हैं। जो ऐसा जिस दिन तुम्हारे मन में ऐसा आ जाए, अब मुझे बोलते समय कोई सावधानी नहीं रखना, क्योंकि मेरे मुख से जो निकलेगा उसी से जगत का कल्याण है, वही सत्य है, कभी झूठ होगा ही नहीं। ऐसा दावा कौन कर सकता है? मैं कुछ भी बोल दूं वो कभी झूठा नहीं होगा, कभी झूठा नहीं होगा। है कभी झूठा नहीं होना चाहिए। है जिनवाणी को एक व्यक्ति पे आशा है, इस दुनिया में एक बेटा है मेरा, एक बेटा मेरा है जो सत्य नहीं बोलता है, वो जो बोलता है वह सत्य होता है। मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से कह देते हैं। सुदर्शन चरित्र पर एक कवि ने लिखा, किशन दास जी ने, उन्होंने लिखा मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ। वहां ये नहीं लिखा कि जो सत्य है वही महाराज बोलते हैं। वो तो हम आपकी बात कह रहा था, सम्यक दर्शन की बात है। अभी चमत्कार की बात कर रहा हूं, वो तो सम्यक ज्ञान की बात है। जो है याथात प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम। जैसा है वैसे ही बोलते हैं, जैसा है वैसे ही देखते हैं, जैसा है वैसे ही सुनते हैं। ये तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात है। अभी तो मैं चमत्कार की बात कर रहा हूं, अतिशय की बात कर रहा हूं। वहां कवि कहता है जो सत्य है वही महाराज नहीं बोलते, चमत्कारी महाराज वो कहलाते हैं, वो जो बोलते हैं वही सत्य है। परखो आप लोग। और जिनवानी ने कहा मुझे एक बेटे पर विश्वास है, उसका नाम क्या है? मैंने जिनवानी के कितने बेटे हैं? 2 बेटे, एक मुनि और एक श्रावक। श्रावक के तो कह दिया ये झूठा आदमी है, इसके वचन में कोई ताकत नहीं, बल्कि जो बोलेगा उल्टा और होगा। तुम्हारे पे तो विश्वास नहीं जिनवानी, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। वो दीवान जी आदि घटना आकस्मिक है, लेकिन मुनियों को तो सब जो मुनि है सबके लिए कह दिया उन्होंने। मुनियों ने कहा नहीं, मेरा मुनि बेटा ऐसा है, वो अपने मुंह से जो बोल देगा वही होगा, वही सत्य है। मैं मुनियों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो पंडित बन गए हैं, जो कहते हैं मुझे किसी निमित्त की जरूरत नहीं, मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूं, क्या वो मेरे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? क्या उनके वचनों में इतनी ताकत है वो जो बोलें वही सत्य हो?
क्या अमावस्या को पूनम बना सकते हैं? और तो और यदि उन्होंने कह दिया सूरज इधर से उगता है, हाथ उठा दिया, सूरज कहां उगता था? इधर से, लेकिन धोखे से हाथ कहां उठ गया? इधर से। सूरज पश्चिम से उगता है, सूरज को पश्चिम से उगना पड़ेगा, क्योंकि मुनिराज ने जो कह दिया वही होगा। सारा ब्रह्मांड उथल पुथल हो सकता है, मुनि के वचन अन्यथा नहीं हो सकते। जिनवाणी माँ ने कहा, हे श्रवण, क्या तेरा वचन ऐसा है? नहीं है तो तू अपने में पूर्ण नहीं है भी।